दीदी आप म्यूट हैं। जी कोई बात नहीं, प्रार्थना कर ली है मैंने। अच्छा तो सभी दीदी वो का रिकॉर्डिंग में बहुत नहीं आई, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आई दीदी, आप ले लीजिए ना फिर से एक बार प्रार्थना। करूं स्टार्ट? हाँ दीदी, हाँ हाँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी को सादर जय श्री कृष्ण और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत भी है कि आज हम अपना पूरा सत्र समाप्त करके इस आनंदोत्सव में सभी लोग बहुत उत्साह से उपस्थित हुए हैं। जी अपनी विदिता दी जैसा हाँ दीदी कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सबका स्वागत करती हूँ एज अ होस्ट आज के L475 के आनंद उत्सव में। और शुरुआत अपने दीदी के प्रार्थना से हो ही चुकी है। तो दीदी हम अभी दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़े। जी जी बिल्कुल। हाँ ओके। आपके लिए सरप्राइज है दीदी दीप प्रज्वलन में। दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः। हाँ दीदी बहुत सुंदर। वो अभी यूज किए दोनों वीडियोस, मैंने सोचा अच्छा लगेगा आपको दो वीडियोस साथ में एक पार्टिसिपेंट और एक जीसी का वीडियो। जी हाँ दीदी अभी मैं देखती हूँ सरिता दीदी भी ज्वाइन हुई हैं। सरिता दीदी हाँ। अरे मैं ना पता नहीं आपकी दूसरी कोई मीटिंग में लॉगिन करके वेट कर रही हूँ, क्या हुआ? I'll have to put this one क्योंकि मेरे लैपटॉप में सेव किया हुआ था तो मैं उसी में लॉगिन करे जा रही हूँ बार बार कि क्या हुआ क्या हुआ। I'll just join this. जय श्री कृष्णा सरिता दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा विजय दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ दीदी प्रार्थना और दीप प्रज्वलन अभी हुआ हमारा पूरा। तो और उपासना दीदी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो दीदी जो अभी है अपना आगे का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं मैं शॉर्ट, फिर हम नहीं दीदी प्रार्थना से शुरू करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी प्रार्थना दीप प्रज्वलन सब हो गया दीदी, अभी हुआ। ओ गॉड सॉरी। मैं एक मिनट लीव करती हूँ। ओके सो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और फिर हम पार्टिसिपेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले फिर दीदी से भी कुछ सुनेंगे। ओके मीनवाइल दीदी सरिता दीदी अगर उपासना दीदी ज्वाइन होते हैं ना मुझे मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। मैं निवेदिता गुराड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं सबका इंट्रोडक्शन कराऊं। वैसे सभी जानते हैं ये L4 है तो आप सभी परिचित हैं। हमारे जो समूह संचालक जीसी समूह घटक संचालक बीसी दीदी जो है और हमारी कोर ट्रेनर विजया ताई जी
बट फिर भी सरिता दीदी भी सितंबर 2020 से गीता परिवार से जुड़ी हुई हैं और वो कंटिन्यूअसली एज अ साधक, एज अ सेवक है यहाँ पर, एज अ टेक और जीसी की सेवाएं वो देती रहती हैं, निरंतर देती रहती हैं। और दीदी मैं जून से जुड़ी हूँ। हाँ, जून 2020 से जुड़ी है और वो कंटिन्यूअसली इन फॉर्म है, एज अ टेक, एज अ जीसी, और जब भी जरूरत होती है तब वो हमेशा रेडी रहते हैं। और उपासना दीदी हमारे बीसी हैं, बैच कोऑर्डिनेटर, वो भी सितंबर 2020 से जुड़े हैं गीता परिवार से, और वो L1 L2 के ट्रेनर हैं, राम रक्षा में भी ट्रेनर हैं, और राम रक्षा में ट्रेनर थे तभी मेरा उनसे परिचय हुआ, और आपकी ये बैच मुझे प्रसाद के रूप में मिली, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने वो ग्रहण कर ली। अब आते हैं हमारे विजया ताई जी की तरफ। उनका इंट्रोडक्शन देने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं, बट फिर भी फॉर्मली अगर देना चाहें तो वो एक शास्त्रीय संगीत विशारद हम कह सकते हैं, और वो काशी भूमि से बिलोंग करते हैं, जो कि सबसे पवित्र भूमि है। वहीं से उन्होंने अपना पूरा शिक्षण पीएचडी तक कंप्लीट किया है। गोल्ड मेडलिस्ट है दीदी। उनकी स्वयं चलित स्कूल है जहाँ पर वो एमए म्यूजिक के स्टूडेंट्स को शिक्षा देती हैं और क्लासेस लेती हैं, और गीता और संगीत साथ साथ है दीदी में समाये हुए। तो और कुछ मैं परिचय देने योग्य हूँ नहीं उनके, बट फिर भी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो 11वें अध्याय का 41वां श्लोक है, वही दीदी के लिए सबसे परफेक्ट मैच होता है। सखेति मत्वा प्रसभम न युक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। सो दीदी मैं अभी आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप कुछ शब्द कहें और फिर हमारे पार्टिसिपेंट्स हम अपना अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। दीदी, विजया दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता दीदी। रोशनी चाहिए आपके रूम में विजया दीदी। रोशनी? हाँ अच्छा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। प्रणाम दीदी। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। अभी निवेदिता दीदी ने शायद कुछ थोड़ा ज्यादा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी यहाँ साधक हैं, हम सभी यहाँ गीता की सेवा करने के लिए, गीता कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर हम ग्रहण कर सकें तो उसके लिए हम यहाँ रोज उपस्थित होते हैं। और अब ये रूटीन हो चुका है कि एक क्लास तो करनी ही करनी है। तो ये तो हो गई अपने रूटीन की बात। भगवत गीता जो है वो पूरा योग शास्त्र है, जो हम पुष्पिका में बोलते हैं ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे। तो ये संपूर्ण योग है और इसको पूरा समझना तो बड़ा कठिन काम है। हालांकि आप लोग विवेचन सुनते हैं पूरी तरह अच्छे से, काफी कुछ उसमें से लेते भी हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सबसे बहुत बड़ी बात जो ये है कि जो हम लोग बहुत कम उसको फॉलो कर पाते हैं, बहुत कम लोग, कि ये योग शास्त्र जो है, ये वाणी, हमारी जो वाणी है, हम इतना सारा योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, जब तब सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जब हम अपने नॉर्मल उसमें आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ हमारे मुंह से जो भी निकलता है तो वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा भी 17वें अध्याय में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितैं च यत्। तो वाणी का जो संयम है वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, कि हमें सच भी बोलना है और किसी को बुरा ना लगे ऐसा भी बोलना है। तो इतनी संयत हमारी वाणी होनी चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम एक ये हमारा प्रयास अवश्य होना चाहिए। इतना जो हम L4 कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये एक। और दूसरा, अधिकांश लोगों ने तो यहाँ पे परीक्षाएं दी हुई हैं, परीक्षा तो देते ही रहते हैं, लेकिन हमारा एक अब अभ्यास होना चाहिए। हमने जब ये पूरा 1.5 साल
इसको सीखा है, तो एक हमारा ये अभ्यास होना चाहिए कि नित्य नवीन कुछ ना कुछ हम प्रयास करें कंठस्थ करने का, क्योंकि ऐसा होता है कंठस्थ करने से हर चीज तुरंत समझ में नहीं आती, उसका अर्थ हर चीज का तुरंत समझ में नहीं आता अर्थ। हम जब उसको कंठस्थ करते हैं और फिर जब हम उसका मनन करते रहते हैं, क्योंकि कंठस्थ जब करेंगे तभी हम उसका मनन कर पाएंगे, तो वो जब मनन करते हैं थोड़ा बहुत तभी कुछ समझ में आता है। इसलिए पहला तो यह है कि हम कंठस्थ करें, उसको भक्ति भाव से कंठस्थ करें। उच्चारण अब आप लोगों ने सारा कुछ सीख लिया है, तो कुछ भी हमें तो बचपन में जैसे बताया जाता था, जो भी छुट्टी होती थी तो उसमें कुछ ना कुछ कंठस्थ करना है। अब तो बच्चों को छुट्टियां कम मिलती हैं, हम लोगों को तो 2 महीने की तो गर्मी की मिलती ही थी छुट्टियां, तो उस समय पहले से ही पिताजी बोल दिया करते थे कि अच्छा अब इस बार ये याद करना है। तो वो जो याद किया ना वो आज भी याद है, और इसीलिए उसका कुछ थोड़ा बहुत 1-2 सेंटेंस हम कुछ मनन कर पाते हैं। तो सभी से मेरा ये निवेदन अवश्य रहेगा कि अपने जीवन में एक कुछ ये रूटीन अवश्य बना लें कि कुछ ना कुछ हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है, कंठस्थ करते रहना है। अब 18 अध्याय हो सकता है बहुत सारे लोगों के हो भी गए होंगे, कुछ लोग गीता वृत्ति की बिल्कुल तैयारी में होंगे, तो उन सभी को बहुत बहुत उनका अभिनंदन और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर धन्यवाद दीदी। सरिता दीदी अब आप कहिए, पर मैं पहले आपने जो कहा था कि दीदी और दादा अभी नेक्स्ट सेशन में आएंगे, तो स्वागत के लिए मैंने एक वीडियो रखा है, वो मैं शेयर करती हूँ। पर दीदी का तो करिए, बाद में दादा का भी करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको फूलों से स्वागत कर रहे हैं वर्चुअली, और सभी साधकों का भी बहुत बहुत स्वागत है अच्छे उत्सव में। आज ही आपका दिन है, आप मनोगत सब दिलो जान से बताइएगा। तो ये छोटी सी स्वागत की मतलब क्या बोलते हैं प्रस्तुति थी। निवेदिता ने बहुत अच्छी कोशिश की है दीदी, थैंक यू सो मच। लास्ट मोमेंट का वर्चुअली तो यही कर सकते हैं। ओके सो दीदी अभी हमारे पास लिस्ट भी रेडी है, तो अब पर सरिता दीदी पहले आप कुछ कहें, फिर हम पार्टिसिपेंट्स की तरफ मुड़ेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा। लेवल 4 का ये 7 महीने का सफर वाज लाइक सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर था मेरे लिए। ये उत्सव मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली बिकॉज विजया दीदी मतलब ज्ञान की देवी, मतलब संगीत की देवी, मतलब जो भी बोलिए, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि मतलब लकीली कि हम सब उनके मतलब उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके अंडर में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। मीठी वाणी जो है ही नहीं, मतलब आती ही नहीं है, गीता सीखने के बाद में भी नहीं आ पा रही है। तो कोशिश करेंगे विजया दीदी, जैसे आपने बोला कि मीठी वाणी ज़रूरी है। और 7 महीने का ये सफ़र इतने सारे मतलब 90 से 100 साधकों के साथ में इतना सुंदर रहा कि एक और बड़ा परिवार गीता परिवार के साथ में जुड़ गया। हालांकि 100 लोगों को जानना मुश्किल है, बट कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी मतलब मिली, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब 100 आइटम सीखने को मिली है इस 7 महीनों में। L4 में सिर्फ, बाकी L2 L3 तो अलग है, बट नम्रता और हर चीज़ में बहुत बहुत डिफरेंस आया है। और अच्छा हुआ ये हुआ है कि केक और बोलते ना चेरी ऑन द केक इज़, मुझे लास्ट लेवल विजया दीदी का साथ मिला कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखी। विनम्रता, मीठी वाणी, संगीत, मतलब भरी भरी है ऊपर से लेके नीचे तक, हर चीज़ में विजय प्राप्त किया उन्होंने। सो थैंक यू विजया दीदी, और थैंक यू गीता परिवार, और कि मुझे ये मौका मिला एज ए GC
और ऐसे जीसी तो नहीं बोलूंगी, ऐसे सेवक की मैं सबको कुछ, मैं थोड़ी बहुत श्रद्धा से, जो भी थोड़ी बहुत श्रद्धा थी वो, हाँ मैंने 100% दी, और सेवा दे पाऊं और जिंदगी भर देती रहूं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। थैंक यू दीदी। बहुत और सुंदर। आपने बिल्कुल मन की बात कह दी कि गीता परिवार की वजह से हमें विजया ताई और ऐसे पर्सनालिटीज व्यक्तियों को दीदी और दादा कहने का अवसर प्राप्त होता है। ये मैं बोलूंगी कि भगवान कृष्ण भी देखते हैं कि इसमें कितनी काबिलियत है, तो लेवल 1 से शुरू किए, फिर लेवल 2 से शुरू किए, फिर लेवल 3 में डाले, बोले अब लेवल 4 में उसको सही ट्रेनिंग मिलनी ज़रूरी है, तो उन्होंने लेवल 4 में मुझे विजया दीदी दे दी है। सो जो मिले, सब्र सब्र का फल बहुत मीठा और सुपर मीठा था। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू, बहुत सुंदर। ओके, सो दीदी अभी हम शुरुआत करते हैं पार्टिसिपेंट से। अंजलि दीदी पहले श्लोक प्रस्तुत करेंगी। अंजलि दीदी। जी दीदी, जय श्री कृष्ण सभी को। जय मेरा श्री भी ये कृष्ण। बहुत बहुत सौभाग्य है कि मुझे गीता परिवार से जुड़ने को मिला, और आप सभी लोगों की निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं आप हमें गीता के मार्ग पर चलाने के लिए, वो तो इतनी प्रशंसनीय है कि मैं उसको बार बार वंदन करती हूँ। मैं अब गीता जी के 5 श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारननाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो श्लोक है वो मैं रोज भोजन के समय बोलती हूँ। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। और चौथा श्लोक है, मुझे बहुत पसंद है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और आखिरी का है, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। ये मैं विजया दीदी को स्पेशली बोलना चाहूंगी, करिष्ये वचनं तव, कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है हम उसका पालन करने की कोशिश करेंगे, और गीता जी का रोज एक अध्याय तो भी निश्चित रूप से पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी कुछ दिन पूर्व ही परम पूज्य गुरु जी ने गीता चालीसा, गीता के कुछ सिलेक्टिव श्लोक मैं ग्रुप में डाल दूंगी, वो कि 40 श्लोक कुछ चुने हैं उन्होंने कि कम से कम ये तो रोज बोलने चाहिए, तो उसको मैं शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा था आपका, बहुत अच्छे से आपने बोला। और दीदी मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अंजलि दीदी कल से ही रेडी बैठे थे। कल उन्होंने मैसेज किया कि मीटिंग स्टार्ट की, लेकिन मुझे मैं तैयार होके बैठी थी और सोच रही थी लिंक क्यों नहीं, मुझे लग रहा था सब निकल जाएगा और मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर दीदी। अभी ब्रिजलता राठी जी हैं। ब्रिजलता दीदी। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। विजया दीदी, निवेदिता दीदी, सभी को सभी जो है उनको सबको जय श्री कृष्ण। मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। आज कृष्ण पधार्या मारे घेर रे, आज आनंद नीलेर, आज आनंद नीलेर, गीता माता करी छे गणी मेर रे, आज आनंद नीलेर, आज आनंद नीलेर, सोनानो सूरज उग्यो आंगणीए, कृष्ण पधार्या मारे घर कांगणीए, मारे हये हरखना माय रे,
આજે આનંદની લહેર, આજે આનંદની લહેર. તોરણ પતાક મેં તો બાંધ્યા બરણીએ, મોર અને કોયલ બોલે આંગણીએ. મેં તો ફૂલડા વેરાવ્યા ચારું મેર રે, આજે આનંદની લહેર, આજે આનંદની લહેર. રંગોલી में तुम्हारे आंगणे पुरावी, कुमकुम केसરના સાથિયા સજાવ્યા. મેં તો દીવડા પ્રગટાવ્યા ચારું મેર રે, આજે આનંદની લહેર, આજે આનંદની લહેર. કૃષ્ણને જોઈ મારી આંખો હરખાય છે, મંગલ ગીતા મારી સહેલીઓ ગાય છે. ઓ બાજે 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 શનાઈના સૂર રે, આજે આનંદની લહેર, આજે આનंदनी लहर. जय श्री कृष्णा सबको. जय श्री कृष्ण। बहुत जय श्री अच्छा। कृष्ण. बहुत सुंदर। अब दीदी तृप्ति दीदी अपना मनोगत व्यक्त करना चाहते हैं। तृप्ति दीदी, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है दीदी। हाँ हाँ जी दीदी। हाँ, सभी को जय श्री कृष्ण। आदरणीय पूज्य दीदी को वंदन। गीता परिवार प्रशिक्षार्थी के रूप में मेरी अक्टूबर 20 से शुरू हुई यात्रा आज पूर्ण हो रही है। L3 और L4 के 6 अध्याय की लंबी यात्रा आदरणीय विद्या दीदी के सानिध्य में जैसे बहुत ही जल्दी पूर्ण हो गई। दीदी ने इतने स्पष्ट उच्चारण सौम्यता से सिखाए कि कठिन श्लोक भी हमारे लिए सरल हो गए, और दीदी ने साथ में भावार्थ भी बताए, इसलिए और भी अच्छे से हम समझ के सीख सके। और 11वां अध्याय तो भावार्थ के साथ सीखते हुए सही में मंत्रमुग्ध हो गए थे, जैसे दीदी हमें खुद प्रभु का विश्वरूप दर्शन करा रही है। दीदी ने सबको श्लोक कंठस्थ करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। अब दीदी का साथ ऐसे प्रत्यक्ष रूप में हमें रोज नहीं मिलेगा, इस बात का दुख है, पर साथ में ये बात की खुशी है कि दीदी यूट्यूब के माध्यम से उनकी वागेश्वरी साधना के द्वारा हमेशा हमारे साथ है। और हम भाग्यशाली है कि जिन दीदी से हमने इतने अच्छे से सरलता से सीखा है, उनकी आवाज में और उनके स्पष्ट उच्चारण से हम सारे श्लोक आगे भी सीख सकते हैं। और सिर्फ गीता के श्लोक ही नहीं, बहुत सारे स्तोत्रम भी है जो हम दीदी की मधुर आवाज में हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। और निवेदा दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी रोज जो अपना रूटीन तो काम है ही, पर उसके साथ जो कंठस्थीकरण की सूचना, उनके नाम और जो आप रोज डालती थी कि वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, वो बहुत अच्छा लगता था दीदी। और पूज्य दीदी के ऊपर हमेशा सरस्वती देवी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ये जो हमारे ग्रुप का गीता पारायण हुआ था, वो भी एक अद्भुत अनुभूति थी। उसमें निवेदा दीदी ने बहुत अच्छे से सब कुछ अरेंज किया था, और दीदी ने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, इसलिए दीदी का विशेष धन्यवाद। और सभी साधकों का, सभी सहाध्याय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा एक गुजराती में दीदी थोड़ा मैं एक प्रस्तुति करूंगी जो गीता के उसमें ही है, गीता महात्म्य। थोड़ा मैं उसका पहला और आखिरी श्लोक को बस बोलूंगी। गीता रे रचीने काने चींध्यो जीवन रा, एने रस्ते चाले एनो माटे अंतरदा। पहले रे अध्याय अर्जुन सामे लड़वा जाए, धर्मनी रक्षाने काजे बांधव हणवा जाए। सगा वाला देखी एना हाम डूल थाय, नथी रे लड़वू कही शस्त्रो हेठा थाय। अब लास्ट अध्याय का 18वें अध्याय के छे त्याग केरो मर्म, कर्म तारा छोड़वामां नथी त्याग धर्म। करता केरो भाव छोड़ी संभाળી ले कर्म, कर्म करता देह छूटे ए छे तारो धर्म। प्रज्ञा चक्षु खुली जाता अर्जुन शरणे जाय,
मोह केरा पडळ टूट्या सामे लड़वा जाए। जय श्री कृष्ण। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। दीदी को फिर से बहुत बहुत सुंदर, वंदन, प्रणाम। बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू दीदी, तृप्ति दीदी। अभी कल्पना दीदी हैं, कल्पना परमानंदा दीदी, वो भी मनोगत व्यक्त करना चाहते हैं। जय जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री मैं कृष्ण। गीता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभिजया दीदी ने इतना शुद्ध उच्चारण सिखाया जिससे हम लोग कठिन से कठिन श्लोक भी एकदम इजीली पढ़ पाते हैं। ऐसी कोशिश करते हैं पढ़ने की, पहले भी गीता पढ़ते थे लेकिन इतना शुद्ध नहीं पढ़ पाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता परिवार के माध्यम से आपसे जुड़ने का हमें मौका मिला और इतना अच्छा सीखने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदिता दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे से सबको एक साथ इकट्ठा किया और बहुत अच्छे से सबका काम संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 लाइन गीता के बारे में बोलना चाहती हूँ दीदी। खेलते जाओ खिलते जाओ गीता कहती है, सुख दुख में भी समता पाओ गीता कहती है। कई मानव प्रभु प्रेम न जाने, ऐसे भी हैं यहाँ दीवाने। एक बार तुम पढ़ लो गीता, प्रभु प्रेम की चिट्ठी है। खिलते जाओ खेलते जाओ गीता कहती है, सुख दुख में भी समता पाओ गीता कहती है। जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा दीदी। बहुत बड़े हमारे पुण्य के, पिछले जन्म के पुण्य कर्म है जो हमें ऐसा अवसर मिला गीता जी सीखने का, और आप लोग के सानिध्य में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। अभी आगे किरण दीदी हैं। किरण दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। गीता परिवार की महिमा का बखान करना शब्दों में मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। ये जो इतना सुंदर एक पूरा एक सत्र जो चलाया है और आगे से आगे सबके जीवन में इसकी एक रूटीन बनती जा रही है, फिर भी मन में भाव है। एक कविता छोटी सी लिखी है मैंने, वो गाना चाहूंगी। ये गीता परिवार मेरा शत शत है आभार तेरा। ये गीता परिवार मेरा शत शत है आभार तेरा। जब से है मिला मुझे संग तेरा, मेरे रोम रोम में हर्ष भरा। मेरे हर कर्म को एक सार मिला, मेरे हर अवगुण को विराम मिला। मेरे पल पल में है स्पर्श तेरा, मेरे रोम रोम में हर्ष तेरा। कोरोना की महामारी को संबोधित कर रही हूँ। इस महाप्रलय के तांडव ने जब हर मन को दहलाया है, इस महाग्रंथ के श्लोकों ने तब हर मन को सहलाया है। कर्म योगी गुरु हमें ऐसे मिले, गीता का दीपक घर घर है जले। कर्म योगी गुरु हमें ऐसे मिले, गीता का दीपक घर घर है जले। बस अब एक है एक चाह मेरी, इस महायज्ञ की माला का एक मोती बन मैं तुझ में फिरूं। इस महायज्ञ की आभा से जग जीवन में ज्योति मैं भी भरूं। बस अब है यही एक चाह है मेरी, ये गीता परिवार मेरा शत शत है आभार तेरा। जय श्री कृष्णा दीदी। बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा। बहुत सुंदर। एक बात दीदी और कहना चाहूंगी, पथिक की तैयारी करते वक्त जब मैं आपकी YouTube से अध्याय सुन के मैं साथ में प्रैक्टिस कर रही थी, हाँ। तो एक मतलब मुझे एक अनुभूति उस वक्त हुई। मैं आंख बंद करके जब आपका ऑडियो सुन के फिर करती थी, दैट वाज द टाइम आई फेल्ट एक्चुअली कनेक्टेड टू गॉड। मतलब वो आपकी आवाज की दिव्यता है दीदी। बिल्कुल मैंने
अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा आस्तिक प्रवृत्ति की नहीं हूँ, लेकिन भगवान से कनेक्ट क्या होता है उन क्षणों में मैंने जरूर महसूस किया। यू आर ब्लेस्ड एंड वी आर इक्वली ब्लेस्ड टू हैव यू दीदी। गुरु जी का बस आशीर्वाद है और कुछ नहीं, माता पिता का और गुरु जी का आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। थैंक यू किरण दीदी। अभी उपासना दीदी जुड़े हैं हमारे साथ। उपासना दीदी, आपका स्वागत है हमारे L475 के आनंद उत्सव में। नहीं नहीं, अपने ही ग्रुप में क्या स्वागत। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी सभी साधकों को दंडवत प्रणाम। भाई, आप लोगों ने 4 धाम की यात्रा पूरी कर ली है और जो यात्रा पूरी करते हैं उनके दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। तो ये पुण्य अर्जन करने के लिए आप सभी को प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने 18 अध्याय सीख लिए हैं पूरे, तो उसके लिए आप सभी का अभिनंदन। और सबसे बड़ा आपके लिए तो ये रहा कि आपने विजया दीदी से सीखा है। अभी विजया दीदी के दर्शन के लिए तो हम भी वो हो जाते हैं आतुर कि विजया दीदी का दर्शन मिल जाए और हम उनसे सीख ले। आप लोग तो कितने भाग्यशाली है। सभी ट्रेनर बहुत अच्छा सिखाते हैं, सभी की अपनी अपनी गरिमा है, लेकिन विजया दीदी की भी एक अलग ही स्थान है। मेरे लिए तो एक अलग स्थान है, तो वो मैं उनको बहुत मानती हूँ और आप लोगों ने उनसे सीखा है तो बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। जैसे अभी इसके पहले दीदी ने जो गीत गाया वो इतना सुंदर उन्होंने गीत गाया और अपनी जो अनुभूति बताई उन्होंने दीदी की आवाज को लेके, तो ये एकदम सही बात है कि राम रक्षा स्तोत्र तो मैं दीदी की आवाज में जब सुनती हूँ तभी ऐसा लगता है कि बहुत सीधा मंदिर में जाके बैठ गए हैं बिल्कुल हम, और सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। ये अनुभूति सच में बहुत ही अच्छी है और ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि जब भी दीदी की आवाज में मैंने राम रक्षा स्तोत्र सुना है तो घर के हॉल में बैठ करके भी लगता है कि मंदिर में बैठे हैं और स्वयं भगवान हमारे सामने है और उनके सामने हम सुन रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती है। तो दीदी की दिव्यता, आवाज की दिव्यता है, ये बहुत सुंदर शब्द आपने इस्तेमाल किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साधकों का। और दीदी बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी टीम में मैं शामिल हुई, उसका सौभाग्य मुझे मिला। थैंक यू सो मच दीदी। मैं भी तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपके टीम में होने की वजह से मुझे निवेदिता जी मिली ना। अरे दीदी नहीं, सबसे बड़ा सौभाग्य अब मैं मेरा कहती हूँ कि उपासना दीदी के थ्रू मैं यहाँ आई, न तो नहीं, बहुत अच्छे से संभाला ग्रुप को। किसी को कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। मतलब पार्टिसिपेंट्स भी सारे बहुत अच्छे हैं, तो वो भी सारा समझ के और कभी किसी की कोई शिकायत नहीं होती थी और बहुत अच्छे से सबको मैनेज किया। गुड। मुझे याद है दीदी, जब मैंने एक बार आपको कॉल किया था, आपका क्लास शुरू था उस समय में, तो आपने मुझे कहा था कि मैं आपको कॉल बैक करती हूँ और आप किसी कारणवश भूल गए। फिर आपने मैसेज किया और फिर जब सॉरी बोला तो मैंने ऐसे कान को हाथ लगाए, भगवान दीदी ने सॉरी क्यों बोला कि मैं कॉल नहीं कर पाई आपको करके, कुछ काम होगा तभी आपने कॉल किया। मैंने बोला बाप रे दीदी कितने, मुझे लगा नहीं था, मैं एकदम वो हो गई थी कि अरे दीदी क्यों सॉरी बोल रहे हैं, हो जाता है, हम भी भूल जाते हैं। तो दीदी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, एकदम डाउन टू अर्थ रहते हैं। वो अपनी जो उनकी प्रतिभा है वो हमें देखते ही दिखती है, वो खुद से कभी नहीं कहते, पर उनका जो तेज है, उनके चेहरे पर जो अलौकिक तेज नजर आता है, उसी से उनकी प्रतिभा का आभास हो जाता है। तो दीदी के बारे में और क्या कहें, और निवेदिता जी का तो कहना ही क्या भाई, उनका तो काम देखा हुआ है, बहुत अच्छे से ग्रुप संभाला और सभी साधकों का भी उसमें बहुत सहयोग रहा। तो सभी साधक भी प्रणाम करने योग्य है, उनका भी बहुत सहयोग रहा। और हमारी जीसी दीदी जो है वो तो धागे का काम उन्होंने किया ही है, सभी को मोती, सारे मोतियों को फिरो कर रखा है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। थैंक यू उपासना दीदी। कविता दीदी, निवेदिता दी, कविता दीदी आए हैं। अच्छा, कविता दीदी, दीदी पर अभी हमारे पास 5 मिनट्स का है टाइम, तो लॉग इन करना पड़ेगा हमें। अभी लॉग इन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ लॉग आउट होके। ओके, तो अभी मैंने उनको अनम्यूट किया। हाँ, जय श्री कृष्ण। कविता दीदी आ गए। जय श्री कृष्ण सभी को।
जय श्री पहले कृष्ण। आप लोग अपना मनोगत वाला करते रहिए, अच्छा लग रहा है सबका सुन के। और यहाँ पे ना सारे पुराने नाम मुझे दिख रहे हैं, वो देख के और अच्छा लग रहा है। विजया ताई की क्लास है और स्पेशल क्लास है मेरे लिए। सच में सच में मुझे दूसरे ग्रुप में जाना था कविता दीदी, तो मैं पहले वहां जाकर आई कि मैं पहले वहां जाती हूँ, फिर यहाँ फुर्सत से बैठने वाली हूँ। अरे वाह, गुड। फिर भी अपने रिज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, तो पहले ही रिज्वाइन कर लेते हैं दीदी। अच्छा ठीक ओके है। ओके, मैं लीव करके रिजॉइन करती कैन हूँ। लीव या वी कैन लीव